Hello friends, welcome once again to my next video। और फ्रेंड्स ये वीडियो भी हमारा बिगनर्स और किड्स के लिए है, छोटे बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी अभी पैसिव वॉइस स्टार्ट किया है। तो वेलकम वंस अगेन टू माय पार्ट 3 ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट एंड डिफरेंट टेंस फॉर बिगिनर्स एंड किड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग टॉपिक का नाम लिख देते हैं। हम लोगों को सीखना है पैसिव वॉइस और वो भी पास्ट एंड डिफरेंट टेंस का फ्रेंड, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। तो फ्रेंड्स इसके पहले मैं बिगिनर्स के लिए 2 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के बारे में और कुछ बेसिक्स के बारे में बात किया है पैसिव वॉइस के लिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग पहले पास्ट एंड डेफिनेट टेंस के एक्टिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। फ्रेंड पहले हम लोग देखेंगे कि पास्ट एंड डेफिनेट टेंस के और एक्टिव में अफर्मेटिव में क्या स्ट्रक्चर होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर V2 आता है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन हमारा ऑब्जेक्ट आता है, देन आपका कुछ अदर थिंग आता है फ्रेंड्स, अगर आना होगा तो उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगा होगा फ्रेंड्स। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिए जब पैसिव बनेगा फ्रेंड्स तो आप जानते हो कि सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं पैसिव सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको पैसिव सब्जेक्ट लाना है फ्रेंड्स, और पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ड पैसिव वॉइस में होती है वाज या वर। तो पैसिव सब्जेक्ट के बाद हमें वाज या वर लाना है फ्रेंड्स, उसके बाद V3 लाना है फ्रेंड्स, उसके बाद बाई लिख के आपको पैसिव ऑब्जेक्ट लिखना है फ्रेंड्स, पैसिव ऑब्जेक्ट देन अदर थिंग्स। और आप लोग ये अब तक जान चुके होंगे कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही आती है और पैसिव ऑब्जेक्ट के पहले बाई का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड लेट्स सी सम एग्जांपल्स। तो आइए एग्जांपल्स से समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। देखिए जैसे आ गया आई एट एंड मैंगो, आई एट एंड मैंगो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए, आप जानते हैं ये सब्जेक्ट है इसका, और ये वर्ब है, और ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और मैं बता चुका हूं कि वर्ब से तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब से क्या किसे किसको पूछने पर ही ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है फ्रेंड्स कि ऑब्जेक्ट को बनाना है पैसिव सब्जेक्ट। तो इसका जब पैसिव सब्जेक्ट क्या बनेगा फ्रेंड्स, एंड मैंगो, सॉरी अ मैंगो होगा यहाँ पर, अ मैंगो, अ मैंगो। और फ्रेंड्स आप जानते हैं कि आई ही सी इट, आई ही सी इट में आपको वॉज लाना है, बाकी जगह वर्ड लाना है फ्रेंड्स। अ मैंगो वॉज, अ मैंगो वॉज आएगा क्योंकि सिंगुलर है ये, अ मैंगो वॉज। उसके बाद थर्ड फॉर्म लिख दीजिए ईटेन, उसके बाद आपको बाई लगाकर जो कि पैसिव ऑब्जेक्ट बनेगा बाई मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस फ्रेंड्स मी होता है। तो इस तरह से बन गया फ्रेंड्स अ मैंगो वाज ईटेन बाय मी। उसके पहले हमें पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर पहचानना होगा फ्रेंड्स कि इसमें हमें V2 आता है। अफर्मेटिव में आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखनी है, तो यहाँ पे ये सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट, ईट का सेकेंड फॉर्म है फ्रेंड्स। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है ईट, और सेकेंड फॉर्म होता है एट, और थर्ड फॉर्म होता है ईटन। तो जब भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई होगी अफर्मेटिव में, तो हम लोग पहचान जाएंगे ये पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव होगा जिसके पैसिव में वर्ब वाज या वर्ब। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग बनाएंगे।
इसके पहले फ्रेंड्स आप एक चीज जान लें कि हम लोग वॉच का यूज कहाँ करेंगे और वर का यूज कहाँ करेंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए जल्दी से भी, आप अगर आई पैसिव सब्जेक्ट में आई ही सी इट या फिर मिले सिंगुलर नाउन, तो फ्रेंड्स हम लोग वहां पे वॉच लाएंगे। इसके अलावा अगर मिले आपको वी दे यू या प्लूरल नाउन, तो आप वहां पे वर्ड ले आएंगे फ्रेंड। तो पहले आप देख लीजिए वॉच और वर्ड का यूज कहां पर करते हैं। आई ही सी इट सिंगुलर नाउन में वॉच, वी दे यू प्लूरल नाउन में वर्ड। ये जानना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। आइए अब कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं अफर्मेटिव के। जैसे सी कॉल्ड मी यस्टरडे। तो फ्रेंड देखिए, बुलाती है किसको, मुझको, तो ये ऑब्जेक्ट होगा फ्रेंड्स, और ये आपको इसको अदर थिंग में ऑब्जेक्ट के बाद ही लिखना है फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले जब मी को आप आगे ले जाओगे तो बन जाएगा आई, और आई के साथ फ्रेंड्स आप लिखेंगे वॉच। देखिए पैसिव सब्जेक्ट के बाद वॉच, ये मैं बता चुका था अभी 2 मिनट पहले कि आई के साथ वॉच आएगा, आई वॉच। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाना है फ्रेंड्स, तो आप लिख दीजिए कॉल्ड, बाई लगाकर आप सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, यस्टरडे यहां भी सबसे पीछे ही लिख दीजिए फ्रेंड्स और फुल स्टॉप लगा दीजिए फ्रेंड्स। इस तरह से फ्रेंड बनाएंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में फ्रेंड्स। He did his work। देखिए he did his work, ये did यहाँ पर फ्रेंड्स डू का सेकंड फॉर्म है, तो आप पहचान जाओगे कि ये पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर भी ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। his work आपको आगे ला देना है, और his work ये एक ही वर्ग की बात कर रहा है तो सिंगुलर होगा, तो आपको यहाँ वॉच लाना है। his work was, थर्ड फॉर्म लाएंगे देन उसके बाद आप बाई लाएंगे, उसके बाद आप हिम ले आएंगे। his work was done by him। फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूं कि was वर्क का यूज कहां करते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं फ्रेंड, अब हम लोग देखते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस इसका होगा, जो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का नेगेटिव होगा नेगेटिव सेंटेंस होगा, इसका एक्टिव में, पहले आप देखिए एक्टिव में क्या स्ट्रक्चर बनेगा फ्रेंड। तो आपका सब्जेक्ट दिया होगा, उसके बाद डिड नॉट आना चाहिए, क्योंकि निगेटिव है, डिड नॉट आना चाहिए, और डिड नॉट के साथ आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए फ्रेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद फ्रेंड्स अदर थिंग्स आना चाहिए, फुल स्टॉप लगना चाहिए निगेटिव में। तो इसका जब फ्रेंड्स पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव देखिए, पैसिव अब आप लोग को यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग गया है, तो पैसिव में भी सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो कि बनेगा हमारा पैसिव सब्जेक्ट, उसके बाद आपको वाज या वर लाना है फ्रेंड्स। एंड यू हैव ऑलरेडी नोन वेयर वी यूज वाज एंड वेयर वी यूज वर। अब देखिए वाज व वर के बाद आप तुरंत नॉट लगा दीजिए फ्रेंड्स, वाज नॉट या वर नॉट। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी V3 आएगी, उसके बाद फ्रेंड्स आप बाई लाइए, बाई लाकर पैसिव ऑब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद अदर थिंग लिखकर लगा दीजिए फुल स्टॉप। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स की बात करें फ्रेंड्स, देखिए कैसे आएगा। द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल।
पहले हम एक एग्जांपल लिखते हैं, द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, देखिए डिड नॉट आया हुआ है, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तब आप पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब होता है फ्रेंड्स। तो उसके पहले हम लोगों को ऑब्जेक्ट चुनना पड़ेगा जो कि बनेगा पैसिव सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा द बेल है। तो सबसे आगे लिखेंगे हम लोग द बेल, द बेल, और ये सिंगुलर है तो आप यहाँ पे वाज लिखिए, द बेल वाज। देखिए वाज वर्ब के बाद आप नॉट लगा दीजिए, नॉट रंग बाय द प्यून। फ्रेंड्स, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि जैसा एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है सेम वैसा ही पैसिव का भी स्ट्रक्चर बनता है। अब देखिए, एक्टिव का सब्जेक्ट तो पैसिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब तो पैसिव का हेल्पिंग वर्ब, नॉट तो नॉट। एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म आता है तो पैसिव में थर्ड फॉर्म आता है, और ये हमारा एक्टिव ऑब्जेक्ट तो पैसिव ऑब्जेक्ट। बस ये ध्यान रखना होता है कि पैसिव ऑब्जेक्ट के पहले बाय का यूज करना होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से बनाते हैं फ्रेंड्स। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, द टीचर डिड नॉट टीच द बैड स्टूडेंट्स, द टीचर डिड नॉट टीच द बैड स्टूडेंट्स। तो देखिए, पढ़ाते हैं किसको? बैड स्टूडेंट्स को। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो इसको जब जाएगा पैसिव में तो ये बन जाएगा पैसिव सब्जेक्ट। तो आप बनाएंगे द बैड स्टूडेंट्स एंड दिस इज प्लूरल, तो वी हैव टू यूज वर्ब। उसके बाद लगाइए नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट यहां भी, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यहां भी। अब उसके बाद मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म फ्रेंड्स टॉट, दैट इज द बैड स्टूडेंट्स वर नॉट टॉट बाय द टीचर्स। इस तरह से बनाएंगे फ्रेंड। तो देखिए, टीचर हमारा पैसिव ऑब्जेक्ट है, उसके पहले बाय आ गया, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट आ गया, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया। जिस तरह से एक्टिव होगा सेम उसी प्रकार से पैसिव भी बनता है फ्रेंड। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं फ्रेंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव का पैसिव वॉइस। अब आइए देख लेते हैं इसके इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस फ्रेंड। तो पहले इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है फ्रेंड्स। जैसा आप लोग जानते हो कि इंट्रोगेटिव में दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक यस नो टाइप, एक डब्ल्यू टाइप। यस नो टाइप तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है फ्रेंड्स एक्टिव में डिड, तो आपको डिड सबसे आगे ले आना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी फ्रेंड्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा होगा, तब अदर थिंग लिखा होगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा होगा फ्रेंड्स। उसके अलावा एक डब्ल्यू टाइप होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे आगे आया होता है, बाकी पूरा यही रहेगा फ्रेंड। क्वेश्चन वर्ड के बाद आप डिड लिख दीजिए, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिख दीजिए, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, उसके बाद आप अदर थिंग्स लिख दीजिए, और इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिए। तो देखिए, दो सेंटेंस एक्टिव में है, तो पैसिव में भी दो तरह के सेंटेंस बनेंगे फ्रेंड्स। देखिए पैसिव में कैसे होगा, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है उसका पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब पैसिव में वाज या वर्ब होता है फ्रेंड्स।
तो सबसे आगे आपको वाज या वर लिखना पड़ेगा। उसके बाद पैसिव सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। और यहाँ हम लोग जाते हैं, थर्ड फॉर्म आता है तो थर्ड फॉर्म ला दीजिए, फिर बाई लिखिए, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट लिख दीजिए फ्रेंड्स, उसके बाद अदर थिंग लिख दीजिए फ्रेंड्स और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। और अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा फ्रेंड्स तो पैसिव भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करिए, बाकी पूरा ऐसे उतार दीजिए। क्वेश्चन वर्ड के बाद देखिए वाज वर आया हुआ है तो वाज वर लगा दीजिए। उसके बाद पैसिव सब्जेक्ट आया हुआ है, पैसिव सब्जेक्ट लिख दीजिए। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, बाई लिखकर पैसिव ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। उसके बाद अदर थिंग्स लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए फ्रेंड्स। तो आप स्ट्रक्चर एक प्रकार से देख लें कि जैसा एक्टिव का स्ट्रक्चर है सेम वैसा ही पैसिव का भी स्ट्रक्चर है। आइए एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स देखिए फ्रेंड्स, देखिए डिड यू हेल्प द बेगर, क्वेश्चन मार्क। देखिए डिड यू हेल्प द बेगर, अब ध्यान दीजिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी फ्रेंड्स। और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज या वर, तो पैसिव भी स्टार्ट कीजिए वाज या वर से। अब वाज आएगा कि वर आएगा, इट डिसाइड्स आवर न्यू सब्जेक्ट जो कि हमारा द बेगर है। बेगर सिंगुलर है, देखिए द बेगर, तो यहाँ पे देखिए बेगर को आप लोग लिखेंगे यहाँ पे द बेगर एक प्रकार से एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव के पहले फ्रेंड्स द लगता है तो वो हो जाता है प्लूरल। लेकिन अभी आप उस नियम को मत समझिए, द बेगर लिख दीजिए यहाँ पे और द बेगर से पहले आप लोग वाज लगा दीजिए, सिंगुलर है ये, वाज द बेगर। देखिए वाज द बेगर, उसके बाद थर्ड फॉर्म लिख दीजिए इसमें हेल्प्ड बाय यू। सॉरी फ्रेंड्स, बेगर एडजेक्टिव नहीं, बेगर नाउन ही है, नाम होता है भिखारी, तो बेगर हमारा नाउन है फ्रेंड। देखिए और बेगर वाज द बेगर हेल्प्ड बाय यू, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका सिंगुलर ही है। देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपका पैसिव सब्जेक्ट आ गया है, उसके बाद आपका थर्ड फॉर्म आया है, फिर बाई लगाकर यू लिख देना है। अगर आप मैच करेंगे तो बिल्कुल इससे मैच होगा, हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। आइए फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डिड ही फ्लाई अ काइट इन द इवनिंग। तो फ्रेंड्स जब इसका बनाएंगे तो देखिए डिड यू फ्लाई अ काइट, अब इसमें ऑब्जेक्ट अ काइट होगा फ्रेंड्स, इन द इवनिंग नहीं होगा फ्रेंड्स, अब ये आप जान चुके होंगे फ्रेंड्स। तो अ काइट सिमिलर है तो आप यहाँ लिखेंगे क्या, वाज, क्योंकि अ काइट के साथ वाज आएगा, वाज अ काइट फ्लोन बाय हिम लिखने के बाद ही इन द इवनिंग लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए फ्रेंड। वाज अ काइट फ्लोन बाय हिम इन द इवनिंग, इन द इवनिंग अदर थिंग है, ऑब्जेक्ट के बाद आता है तो उसको हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के बाद भी लिखा है फ्रेंड। आइए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। Did she beat the bad boys? अब देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हमने भी इसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे हमारा बैड बॉयज प्लूरल है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर, क्योंकि प्लूरल में वर्ड लाते हैं, वर द बैड बॉयज। उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म लाना पड़ेगा, तो बीट का थर्ड फॉर्म बीटन होता है, वर द बैड बॉय बीटन बाई
हर, इस तरह से बनाते हैं फ्रेंड्स। देख लीजिए, आइए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला अगला एग्जांपल, व्हेन डिड द कारपेंटर मेक द टेबल, क्वेश्चन मार्क। अब फ्रेंड्स ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो आपको इस क्वेश्चन वर्ड को इसके स्थान पे लिख दीजिए, बाकी इसको भूल जाइए। बाकी जिसका हम लोग ऐसे अभी बना रहे थे, डिड द कारपेंटर मेक द टेबल, आप उसको हेल्पिंग वर्ब वाले रूल से बना दीजिए। तो डिड आया हुआ है, तो डिड के स्थान पे आपको वाज या वर लाना है। तो देखिए द टेबल यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर में आपको वाज लिखना है। देखिए क्वेश्चन वर्ड के बाद वाज या वर आएगा, क्योंकि द टेबल सिंगुलर है, यहाँ पे वाज आएगा। व्हेन वाज हमारा पैसिव सब्जेक्ट जो कि द टेबल है, व्हेन वाज द टेबल। अब थर्ड फॉर्म आएगी मेड बाय द कारपेंटर, इस तरह से फ्रेंड। और एग्जांपल्स फ्रेंड देख लेते हैं। Why did Ram help us? Why did Ram help us? अब फ्रेंड्स देखिए कैसे बनाएंगे, तो why लिखकर आप भूल जाइए। अब डिड के स्थान पर वाज या वर आएगा, तो हमारा नया सब्जेक्ट अस जो कि बनेगा वी, और वी के साथ हम लोग वर का यूज करते हैं, तो वर आएगा, वाई वर। उसके बाद अस को बनाइए वी। अब उसके बाद हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, उसके बाद आप बाई लाइए, उसके बाद आप राम लिख दीजिए ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए फ्रेंड्स। तो वाई वर वी हेल्प बाई राम, फ्रेंड्स इस प्रकार से बनाते हैं। आइए और एग्जांपल देख लेते हैं। Why did she take your books? Why did she take your books? तो फ्रेंड्स देखिए, y के स्थान पर आप फिर से y लिख दीजिए। अब did के स्थान पर was या वर आएगा, तो यहाँ पे your books, books प्लूरल है, तो आप यहाँ पे वर आएगा, y वर, और ये आपका ऑब्जेक्ट, तो योर बुक्स बन जाएगा आपका पैसिव सब्जेक्ट, वाई वर योर बुक्स। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी टेकन बाई हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस फ्रेंड्स हर होता है। इस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स। आइए एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं, और बिना स्ट्रक्चर की मदद से। देखिए, डिड द हंटर नॉट किल एनी एनिमल्स। अब देखिए डिड से स्टार्ट है, तो ये आपको वाज या वर से स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे वाज आएगा कि वर आएगा। अब हमारा ये ऑब्जेक्ट क्या है, एनी एनिमल्स, जो कि बनेगा पैसिव सब्जेक्ट। एनिमल्स प्लूरल है, तो आप यहाँ पे वर्ड लाएंगे फ्रेंड्स, वर्ड एनी एनिमल्स। और देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा हुआ है फ्रेंड्स, तो हम भी पैसिव सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे फ्रेंड्स। वर्ड एनी एनिमल्स नॉट किल्ड बाय द हंटर, क्वेश्चन मार्क फ्रेंड्स। इस तरह से फ्रेंड्स ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है, तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना दी गई फ्रेंड्स। आइए और देख लेते हैं एक एग्जांपल। वेयर वाज सी नॉट फ्लाई अ काइट। अब देखिए फ्रेंड्स, वेयर सॉरी यहाँ पे डिड आएगा फ्रेंड्स, वेयर डिड,
वेयर डिड सी नॉट फ्लाई अ काइट, तो इसका तो पैसिव बनाएंगे फ्रेंड्स, तो वेयर के स्थान पे वेयर लिख दीजिए, बाकी आप इसको बनाना जानते ही हैं। डिड के स्थान पर आपको वाज या वर्ड लाना है, तो अ काइट सिमिलर है, तो आपको यहाँ पे वाज लाना पड़ेगा। वेयर वाज अ काइट, वेयर वाज अ काइट फ्लोन, वेयर वाज अ काइट फ्लोन बाई हर, वेयर वाज अ काइट, यहाँ पे मिस हो रहा है फ्रेंड्स, देखिए नॉट लगा हुआ है सब्जेक्ट के बाद, तो आप भी नॉट लगाइएगा। वेयर वाज अ काइट नॉट फ्लोन बाई हर, फ्लोन बाई हर। एक्टिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो पैसिव सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लगाना है, बाकी पूरा सेम बनता है फ्रेंड्स। तो दिस इज द पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। होप आप लोग इसको समझ लिए होंगे फ्रेंड्स, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोज, जिससे मुझे इंकरेजमेंट मिले और मैं आपके लिए और भी वीडियोज बना सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।